उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू संगवारी मनला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना की जिन सरोकार करथे आप मनला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज यूनिफाइड कमांड के बैठक में हुईन शामिल। केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के अधिकारी मन संग नक्सल समस्या के समाधान और विकास कार्य ऊपर करीन चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज प्रदेश में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज कुमार पिंगुआ सहित केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ITBP, BSF, SSB, CISF, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बनखलो ये बैठक में शामिल हुई। राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में हुए ये बैठक में प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान ला आगू बढ़ाए और संगे संग नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास खरीला गति देव पर चर्चा करेगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री की इनकी छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या अब अपने अंतिम चरण में हवे। इनमें पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भूमिका है। संगे संग आत्मसमर्पण करने वाला अभियान के जरिए भी नक्सली मल्ला मुख्य धारा में शामिल करे के प्रयास करे जाते। मुख्यमंत्री हकीम की अभियान अभी तक के प्रदेश में पिछला 6 महीने में काफी सफलता मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सरायपाली में कांग्रेस विधायक चातुरी नंद हा गौरव पथ के निर्माण में गड़बड़ के लगाइन आरोप। विरोध में करीन अनशन। ये आंदोलन में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता मन घलो हुईन शामिल। सरायपाली से कांग्रेस के विधायक चातुरी नंद हा आज एक दिवसीय अनशन में बैठी। गौरवपथ निर्माण में अनियमितता, अघोषित रूप से बिजली कटौती और अमृत जल जीवन मिशन में कथित तौर पर लेट फीसदी के मामला लेकर के वह अपना आंदोलन शुरू करी है। सरायपाली के रजिस्ट्री कार्यालय के सामने वह अनशन में बैठी रही। विधायक के साथ में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता मन घलो धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। कांग्रेस विधायक के कहना है कि सरकार ने सब मांग पर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई के आश्वासन देना चाहिए और बाद ही आंदोलन समाप्त हो ही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर हा कांग्रेस पार्षद मन संग मिल के राज्य निर्वाचन आयुक्त ला दिन ज्ञापन। नगर निगम चुनाव मतपत्र से कराए के रखिन मांग। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर है आज कांग्रेस के जम्मू पार्षद मंडल लेकर के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह से मुलाकात करी और ज्ञापन सौंप मांग करीन की अवैया दिन में होने वाला नगर निगम के चुनाव ला EVM से झन करा के मतपत्र के जरिए कराया जाए। यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन नए बने हैं अजय सिंह साहब हम लोग आए थे और हमारी जो सबसे प्रमुख मांग है कि हम चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव हो पिछली बार की तरह बैलेट पेपर कहीं EVM से ना हो। दूसरा, हम लोग जो परिसीमन हो रहा है उसको लेकर हमने बात की। तीसरा, बहुत सारे लोगों के नाम आज भी जो लोग खत्म हो गए उनका नाम आज भी वहां पर आता है। चौथा, बहुत सारे बूथ जहां पर है वो बहुत दूर दूर बूथ है। जिस तरीके से ब्राह्मणपारा के बूथ बहुत दूर आते हैं, टिकरापारा का है वो बूथ बहुत दूर आता है। तो उसको सभी चीजों के लिए आज कम से कम हमने 5 मांगों आज हमने यहाँ पर रखी है माननीय अजय सिंह साहब के पास और उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी इसका निराकरण करेंगे। जो भी होगा यथासंभव इसमें हम लोग पूरी आपने जो मांग रखी है उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करें। इस संबंध में ज्ञापन स्वीकार करने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह बताएं कि जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उनमें राज्य सरकार के निर्देश के आधार पर ही कार्य करे जाते और फैसला करे जाते। और रायपुर नगर निगम के जो महापौर हैं और उनके द्वारा आज एक ज्ञापन मेरे को सौंपा गया है जिसमें कि 3-4 विषय पर के बारे में उल्लेख किया है। तो उस पर जिस स्तर पे कुछ बातें ऐसी हैं जो राज्य शासन तय करता है और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें कि जिला स्तर पे अपेक्षा है कि कार्रवाई होगी। जो संबंधित स्तर पे होना है तो उनको ज्ञापन की कार्रवाई उनका ये भी कहना रही से कि अवैया दिन में चुनाव की जो भी प्रक्रिया हो ही ओखरवर राज्य शासन से निर्देश मिले के इंतजार करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। देश भर में अवैया 1 जुलाई से लागू होने वाला 3 नवा कानून के विषय में जानकारी देवर राजनांदगांव में हुई जागरूकता कार्यक्रम। कलेक्टर संजय अग्रवाल और SP मोहित गर्ग हा लोगन मनला एक खास बात के दिन जानकारी। देश भर में अवैया 1 जुलाई से 3 नया कानून लागू होने वाला है। इस बारे में लोगन मनला जानकारी दे के उद्देश्य से अलग अलग जिला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करे जाते। यही कड़ी में राजनांदगांव जिला मुख्यालय में आज मीडिया प्रतिनिधि बन के जनप्रतिनिधियों के आगू में नया आपराधिक कानून के बारे में जागरूकता भरे कार्यक्रम के आयोजन करेगी। इसे संबोधित कर कलेक्टर संजय अग्रवाल कही कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभावशाली हो जाएगी। मीडिया के जरिए ही इस बारे में लोगन
जानकारी देना है। एकत्रित जागरूकता की कार्यशाला के आयोजन करी गई। कलेक्टर अगेन की नवा करोड़ में दोनों पक्ष का ध्यान में रखी गई है, जिससे अमूल्य न्याय प्रक्रिया में ज़्यादा समय खर्च न करना पड़े और त्वरित न्याय मिल सके। नए कानून जो आए हैं उसके बारे में आज एक जनरल क्या चेंजेस हुए हैं और उससे क्या इम्पेक्ट आना है उसके बारे में आज जानकारी दी गई। इसमें मोटे तौर पे जैसा हम सब लोगों ने समझा कि इसमें अभी तक सबसे पहले तो यह है कि एक मानसिकता जो है वो चेंज हुई है, इससे होगी इससे। दूसरा, एक टाइम बाउंड, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ हो चाहे कोर्ट में जो चीज़ें चलती हो, वो एक टाइम बाउंड मैनर पे ये चीज़ें होंगी। इसमें पीड़ित पक्ष जो है उसकी सुविधाओं का ध्यान में रखा गया है। इसमें जो आरोपी है उनका केस भी जल्दी क्लियर हो, निराकरण जिस भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर जल्दी निराकरण होगा तो जो अगर अपराधी हैं उनको जल्दी सज़ा मिलेगी, और जो केवल आरोपी हैं और कोर्ट के निर्णय के बाद अगर वो बरी होते हैं तो उनको बिना मतलब के कोर्ट में बहुत ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसे होते हैं जो बेचारा दिन बंदी जेल में रहते हैं, बाद में छूट भी जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये राहत है। साथ में जो पीड़ित पक्षकार हैं उनको ई एविडेंस, FIR, 0 FIR, इन सारी चीज़ों से उन लोगों को राहत मिलेगी। वही पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग बताएं कि 1 जुलाई से लागू होने वाला तीनों कानून के बहुत अखंड धारा में बदलाव करेगी थी। कावड़ के खत पहले के कानून था ब्रिटेन के शासनकाल के समय के लिए से, जो कि करीबन 150 साल पुराना रही से अब 7 साल से ज़्यादा के सजा वाले अपराध में न्याय दल गठित करे जाही और अपराधी कड़ा से कड़ा सजा दिलाने की व्यवस्था करेगी। 1 जुलाई 2024 से भारत के जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं मेजर, वो सब बदल के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तब्दील हो जाएंगे। इनसे इनका जो उद्देश्य है शासन का वो यही है कि जो पीड़ित है, जो प्रार्थी हैं, उन्हें न्याय समय पर मिले। जो पुलिस है, पुलिस का जो अपने समय पर विवेचना कर सके, उनके लिए टाइमलाइन बना दी गई है। साथ ही बहुत सारी ऐसी डिजिटल एनेबल्ड चीज़ें की गई हैं, जैसे जो सर्च सीजर हैं उसमें फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसमें वीडियोग्राफी करना है। कोर्ट में भी अगर 164 स्टेटमेंट होता है जो अब 173 के अंदर होगा, उसमें भी वीडियोग्राफी करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एनेबल किया गया है। साथ ही पूरा प्रोसेस जो FIR से लेके निर्णय तक का है उसको डिजिटाइज करने की तरफ काम हो रहा है, और ICJS और CCTNS को मर्ज करने के लिए काम हो रहा है। कहने से कि तीनों कानून के लागू होने से न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से होने वाला देरीला समाप्त करने में मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, कंगन न्यूज़। बलौदाबाजार में कलेक्टर दीपक सोनी जल जीवन मिशन के काम ला समय सीमा के भीतर पूरा करे के दिन निर्देश कि इनकी गुणवत्ता में कमी पाएगी तो दोषी मन के खिलाफ हो ही कड़ा कार्यवाही। बलौदाबाजार के जिला कलेक्टर दीपक सोनी के अध्यक्षता में आज जल जीवन मिशन की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर की जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी कार्य करे जाते ओकर गुणवत्ता में कोई भी प्रकार के समझौता नहीं करे जाए। कलेक्टर इंजीनियर और निरीक्षक पर लकीन कि यदि ठेकेदार के काम में गुणवत्ता में कोई भी कमी पाए जाते तो ठेकेदार के लाइसेंस रद्द करके उसके खिलाफ कड़ा कानूनी कार्रवाई करी जाए। संग संग ओवरहेड पानी के टंकी के निर्माण में भी गुणवत्ता में कोई प्रकार के समझौता नहीं होना चाहिए। उनकर के निरीक्षक के लगातार निरीक्षण इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ मंत्रालय करे जाए ताकि कोई भी प्रकार की गुणवत्ता में कमी झन होए। उनकर ये भी कहना है कि निर्माण कार्य में अचानक जाके मौका में ही ओकर जांच परीक्षण करना चाहिए ताकि गुणवत्ता के सही परीक्षण हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, तेलंगाना न्यूज़। राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ के हुई चुनाव, मनोज चौधरी ला चुनेगी अध्यक्ष और अशोक रजक ला बनाएगी उपाध्यक्ष। राजनांदगांव में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव आज रोमांचक मुकाबला के बीच में संपन्न हुए। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज चौधरी का दूसरा गाँव जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीत गई। एक पहली भी एक गाँव पहला कार्यकाल में अध्यक्ष रह चुके हैं। इसने अशोक रजक को उपाध्यक्ष पद में निर्वाचित घोषित करेगी। उन्हें राजेश खांडेकर ला सचिव बनाएगी, जबकि कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में राजेंद्र कुमार शर्मा, नरमेश कुमार शर्मा, भागवत साहू, हरिदार पटवा और महेंद्र कुमार शर्मा ला
जीते घोषित करेगी से। इस संबंध में मनोज चौधरी का बताएं कि जिला डॉक्टर साहब के चुनाव के उद्देश्य यही रहे कि अधिवक्ता मन के जो भी समस्या है उनकी जरूरत है और संबंध में प्रशासन दा और जिला सत्र न्यायाधीश के अलावा जिला से संबंधित जत्था भी न्यायाधीश है और मंदा समय समय में अवगत कराए जाए, जेकर से अधिवक्ता मन के काम पर बनिया चल सके और लोगों मन भी आसानी से न्याय प्राप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। दंतेवाड़ा में मनाएगी शाला प्रवेश उत्सव। पहले दिन छात्र मन के करेगी स्वागत। विधायक चौतराम अटामी हा नवा लइका मन ला दिन ड्रेस और कॉपी पुस्तक। प्रदेश में दंतेवाड़ा जिला में आज शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 की शाला प्रवेश उत्सव मनाएगी। इस मौका में पहली बार स्कूल आने वाला नन्हा लइकवन पुस्तक और स्कूल ड्रेस भेंट करे के संग उनकर तिलक लगा के स्वागत करेगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत के दंतेवाड़ा विधायक चौतराम अटामी हा करीन। उनका कहना है कि शाला प्रवेश उत्सव के माध्यम से नवा सप्ताह में लइका मन लक्षित प्रोत्साहन देने के प्रयास करे जाते। उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी सोहन कुमार अम्बस्टर के कहना से शाला प्रवेश उत्सव के जरिए प्रदेश भर में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की स्कूल में प्रवेश की संख्या बढ़ाए के प्रयास करे जाते हैं। जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव माननीय विधायक महोदय, कलेक्टर महोदय, सीओ जिला पंचायत महोदय एवं अन्य समस्त जनप्रतिनिधि के उपस्थिति में गौरवमय वातावरण में संपन्न हुआ। आज शाला प्रवेश उत्सव के दौरान 9 प्रवेशी बच्चों को विधायक महोदय द्वारा स्वयं एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा तिलक लगाकर फूल माला पुष्प गुच्छे से स्वागत कर उन्हें निरंतर स्कूल जाने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही साथ जिला प्रशासन के अभिनव पहल के तहत जो 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र थे जिन्होंने टॉप 10 में अपना जिले के टॉप 10 में अपना नाम अर्जित किया है, उन्हें ससम्मान प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया तथा आगे बढ़ने की शुभकामनाएं जिला प्रशासन एवं विधायक महोदय द्वारा दिया गया। ये कार्यक्रम में जिला पंचायत के सीईओ कुमार विश्वरंजन, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी समेत वरिष्ठ अधिकारी मन घरों मौजूद रहे। ये कार्यक्रम में पिछले वर्ष के सफल विद्यार्थी मंडला बरोग आमंत्रित करेगी से अमरनाथ सम्मानित हलो करेगी। मेरिट में आने वाला विद्यार्थी मंडल लैपटॉप और प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। नांदगांव क्षेत्र के टेमरी गांव के पास काली देर रात सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई कंटेनर गाड़ी। आगी लगे से कंटेनर के ड्राइवर और हेल्पर के हुई मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग रायपुर बिलासपुर के बीच में टेमरी गांव के पास में एक सड़क किनारे खड़े ट्रक ला तेज रफ्तार कंटेनर हर टक्कर मार दी। एक स्थिति कंटेनर में भीषण आग लगे से उनमें बैठे ड्राइवर और हेल्पर दोनों के ही कंटेनर के अंदर ही जले से मौत हो गई से। ये पूरा घटना CCTV में भी कैद हो गए है। नानघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेमरी गांव में हादसा हुए से कल देर रात की घटना है। एक बारे में पुलिस घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दे है, लेकिन प्राथमिक जानकारी यही है कि कंटेनर के ट्रक से टक्कर होने के बाद उनमें आग लगे से ही ये घटना हुई से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। दंतेवाड़ा में पुलिस अधिकारी मन नाबालिग लइका मन ला बड़े दुपहिया गाड़ी चलाए से रोके बर दिन निर्देश। ओखर माता पिता के संग घलो करीन चर्चा। दंतेवाड़ा जिला में नाबालिग लड़का मन के तेज गति से दुपहिया गाड़ी चलाए के स्थिति होने वाला दुर्घटना में अचानक बढ़ोतरी की स्थिति पुलिस ला विशेष अभियान चलाना शुरू करे पर मजबूर होना पड़ी से। इस संबंध में BSP ट्रैफिक नसर उल्लाह सिद्दीकिया बताएं कि नाबालिग लड़का मन बिना लाइसेंस की तेज गति से शहर और शहर के बाहर गाड़ी चलाते हुए देखे जाते हैं। पवन के कारण कोई दूसरा भी कई बार दुर्घटना के शिकार होना पड़ा थे। एक स्थिति नाबालिग लड़का मन आज चौक चौराहा में रोक के समझाइश देगी और सागे संग उनकर माता पिता भी बुला के समझाइश देगी कि बिना लाइसेंस के अपन छोटे छोटे नाबालिग बच्चा मन ला बड़ी गाड़ी चलाए के मौका ना दे। हम लोगों ने चेकिंग पॉइंट लगाया था अभियान के स्वरूप कि इसका मकसद ये था कि नाबालिग जो गाड़ी चला रहे हैं वो ना चलाएं, उनके पेरेंट्स को खबर हो और हेलमेट के प्रति जागरूकता पैदा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, ताकि दुर्घटना में हो रही मृत्यु दर को किसी भी तरीके से कैसे भी करे कम किया जा सके, जिसमें से हेलमेट नहीं पहनना एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो हेलमेट के लिए अवेयरनेस के लिए इस चीज़ को हम लोगों ने कैंपेनिंग किया था। उनका ये भी कहना जैसे कि परिवार वाला मन जब खुद ही गंभीरता से ये बात का सोची तो नाबालिग बच्चा में के हाथ में गाड़ी दे के समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट लिखना न्यूज। तो ये रही आज के सोर संदेश। काली फिर मुलाकात हुई आप मन से लेके घटना दुर्घटना जिन सरोकार करते आप सबो झनला। तब तक मोला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल
योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।